डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, योर रसायन विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज का टॉपिक है विलयन की आयतन प्रतिशतता। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 ml विलयन लिया गया है, उसमें विलेय के जितने मिलीलीटर उपस्थित होंगे वो उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। प्रतिशतता है तो 100 में निकाली जाती। विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। विलयन के 100 ml में विलीन का मतलब घुला हुआ विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि विलयन के 100 ml में विलेय की जितनी पदार्थ की मात्रा घोल दी जाएगी वो उसकी भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम, व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। विलयन के 1 मिलियन में कितने लाख? 10 लाख। पावर में लिखेंगे 10 की घात 6। 10 लाख ग्रामों में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता बराबर पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घात 6। विलयन की मोलरता। विलयन के 1 लीटर में विलीन का मतलब घुला हुआ मिलाया गया विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इंग्लिश में मोलरिटी कहा जाता है। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। वी नो दैट, हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या इक्वल विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान पूरे का बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की मोललता, इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम, दोनों में अंतर है कि वहाँ पे 1 लीटर लिया गया, यहाँ 1 किलोग्राम लिया गया। विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर करता है। विलयन की नार्मलता। विलयन के 1 लीटर में विलीन पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। मतलब विलयन का 1 लीटर आयतन फिर भी लिया गया, उसमें जितने तुल्यांक उपस्थित होंगे वही उसकी नार्मलता कहलाएगी। विलयन की नार्मलता बराबर पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। वी नो दैट, हम जानते हैं पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या इक्वल पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। हम जानते हैं विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। पहले हम विलेय का निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मूलानुपाती सूत्र वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को अर्थात परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अणुसूत्र वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करती है, अणुसूत्र कहलाता है।